मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास ने कहा, जीवन में निर्णय ही सर्वोपरि होता। जीवन में निर्णय सर्वोपरि होता है। विषम परिस्थिति में जो सही निर्णय लेता है उसका निश्चित तौर पर अच्छा होता है, लेकिन आजकल लोगों की निर्णय क्षमता कमजोर होने से उनका जीवन कठिन हो रहा। यह विचार पंडित नवीन बिहारी महाराज ने कोलावाले हनुमान मोती झील पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मनुष्य के भाव में भक्ति का प्रभाव जरूरी है, लेकिन आज जीवन में श्रद्धा से ज्यादा श्रृंगार प्रवेश कर गया। श्रृंगार तो उतर जाता है, लेकिन भक्ति का रंग एक बार चढ़ गया तो जीवन का कल्याण कर देता है। आजकल कथाओं पर श्री श्रृंगार का असर देखने को मिल रहा है। कथाएं मन मंथन की बजाय मनोरंजन का साधन बन रही। श्रृंगार में ही लगे रहोगे तो सिद्धांत कब लाओगे। उन्होंने कहा कि सदा पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रखें, क्योंकि मुसीबत में सबसे नजदीक पड़ोसी ही होता है। रिश्ते नातेदार जो बाद में आते हैं, पड़ोसी ही पहले काम आता है। इसी तरह बाहरी रिश्ते कितने ही अच्छे हो, भाई बंधुओं से सदा प्रेम बनाए रखें, क्योंकि मुसीबत में भाई और परिवार सदा आपके साथ खड़ा रहता है। उन्होंने दुर्योधन को लेकर कहा है कि जिसके पास गलत धन है वही दुर्योधन है। जो दूसरों की संपत्ति हड़प लेता है, दूसरों का हिस्सा खा लेता है, ऐसा धन जीवन में कभी शांति नहीं लाता। इस मौके पर मंदिर के पुजारी संतोष भैया, जसवंत सिंह, कथा पारीचा सुंदरलाल दीवान, लीलावती बघेल, रूमाली आदराम, टीकाराम रामबेटी समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। ये लिखा भगवान ने पत्रिका में, उत्तम कुल पुरुष करना। हमें आपकी जरूरत है। मैंने श्वेतबंध रामेश्वर का पूजन अनुष्ठान संकल्प लिया है। मैं आपके कर कमलों से संपन्न कराना चाहता हूँ। आपके कर कमलों से संपन्न कराना चाहता हूँ। अगर आप आ सके तो पधारें, अगर आप आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हो तो हम आपसे नाराज नहीं होंगे। और नीचे लिख दिया निवेदन करना। देखना है आपसे क्या लिख दिया भगवान ने। अगर इतना सा भी ब्राह्मण तो तुम्हारा अगर शेष रह गया है तो आ जाना, तो तुम्हारा ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया हो तो फिर नहीं आना, हम आपसे नाराज नहीं होंगे। पत्रिका जैसे ही गई, जो पत्रिका पहुंची, मंदोदरी ने पत्रिका उठाई, उठा करके पत्रिका पढ़ी। जैसे ही पत्रिका पढ़ करके रावण को बताया कि नाथ, ये पत्रिका आई है और इसमें ऐसा कुछ लिखा है जो मैंने आपके बारे में आज तक किसी के मुख से नहीं सुना। रावण बोला, ऐसा क्या लिखा है? बोले, पहली बार किसी ने तुम्हें सम्मान से स्वीकार किया है, बाकी तो संसार में सब कैसी दृष्टि से देखते। रावण माने पाप, रावण माने दुर्व्यवहार। लिखा है उसमें उत्तम कुल पुरुष करना थी। रावण ने कहा, जरा पत्रिका हमें दो। तो जब रावण ने पत्रिका पढ़ी, देखने आप सब, जो रावण कह रहा था कि होए न भजन तामस देहा, आज रावण ने जैसे ही पत्रिका पढ़ी, मंदोदरी सामने खड़ी। पत्रिका जब रावण ने पढ़ी, उसमें लिखा है उत्तम कुल पुरुष करना। और पूरी पत्रिका रावण ने पढ़ी, टप टप रावण के स्वप्न आंसू गिरे रावण के। तो मंदोदरी ने देखा कि आप जैसे पाषाण में, तुम जैसे पत्थर हृदय रखने वाले आदमी के हृदय में क्या प्रेम में से कोई चीज है? तुम्हारी आंख में आंसू है। रावण ने कहा, आंसू तो है पर पहचान बड़ी प्यारी। आज तक संसार में हमें जिस जैसे पहचाना वो अलग बात है, पर जिसको वास्तव में जीव की पहचान है, तुम जानत सब अंतर्यामी करने कछु न करी, अब मुझे राखो लाज हरी, जो करना वर्णालय है। देख मंदोदरी, रघुनाथ जी ने मुझे उत्तम कुल पुरुष करना थी, मेरे कुल और मेरे वंश से पुकारा। इसमें लिखा है कि तुम उत्तम कुल के पुत्र हो, उत्तम कुल के नाती हो, पुरुष महात्मा के नाती हो। अगर ब्राह्मण है तो पूजा खुआ जाओ, और न होए
कोई बात नहीं है। मंदोदरी ने पूछा काय ना जे हो रावण बोला जरूर जाएंगे, अगर नहीं गए तो हो सकता है मेरी जीत हो जाए, अगर मैं नहीं गया तो हो सकता है मेरी जीत हो जाए, और अगर मैं चला गया तो मेरा कुल जीत जाएगा। संसार कहेगा कि उत्तम कुल का था, भले जीत हार जैसी भई, पर मैं चला गया तो मेरा कुल जीत जाएगा। अब मना करके बना आदमी जाते हैं तो भगवान ने भली पहले ही उत्तम कुल का है, पर वो निकला नहीं आया। जीवन में अच्छा होता है तो जीवन में तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है, जीवन तो अपना अपना सब जी रहे। रावण भेष भूषा चेंज करी, पंचगव्य पान किया, मैया का गोबर गौमूत्र, मैया का घी दूध दही गया, पंचगव्य पान को जहां मैया जानती ही बैठी। अब जीवन में निर्णय का परिवर्तन देखना है आप सब, अगर बात समझ में आ जा रही है। रावण जब भी अशोक वाटिका जाता था, मैया जानकी तनिका की ओट करती थी, देखती नहीं थी रावण की तरफ, तनिके की ओट करती थी। ओट समर भक्ति परम समय तनिका की ओट करती थी। आज जब रावण गए तो मैया जानकी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर, रावण बंद रह गए। रावण ने कहा मैया आप हमें प्रणाम, उत्तर दिया मैया जानकी ने, इस समय मेरे पति ने तुम्हें ब्राह्मण के रूप में ग्रहण किया है तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा पति जिसको पूजने जा रहा है उसका मैं सम्मान करूं। कहता हूं भगवान और भैया है, पकड़ करके उसको लाओ। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, सामने द्रौपदी को खड़ा कर दिया। पहले तो भगवान ने कहा जहां मिले वहीं मार देना, जहां मिले वहीं मार दो। अश्वत्थामा को पकड़ा, भगवान ने कहा कि अर्जुन मारना था ताई के लिए। अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि बेटों के हत्यारे को उसके सामने खड़ा करूंगा, न द्रौपदी में मारने का। देखें आप सब। अर्जुन ने कहा देवी ये रहो तुम्हारा अपराधी। तो जो देवी द्रौपदी की नजर पड़ी सामने, आपको क्या बताऊं, द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया। भगवान दंग रह गए कि देवी तुम प्रणाम कर रही हो, ये वही आज्ञाकारी है जिसने तुम्हारे सोते बेटों को मारा है। द्रौपदी ने कहा कि भैया अपराधी बाद में है, उससे पहले तुम को वो रोना तो केवल इतना ही है, बस केवल रोना कितना है, 6 महीना से काय को देर मांगे पशु सुनने की तो रोने का अंदाज जब माता रोती है, घर से कोई वृद्ध पुरुष भर चला जाए, 80-90 साल का व्यक्ति जब घर से जाए, वो घर में तो 2 मामले हुए तो पता है बेटा सलाह का दीदी रो है वो तुम के हम विचार करना सब ने वो सलाह हो दीदी रो है वो तुम के हम। दीदी ने कहने दिखानी है और मेरा तो सुंदर होता है रोने, तो देवरानी कहने लगी हम रो है वो पास मानी अभी बात समझ में। और अगर न रो क्यों, जब आदमी आने लगे जब रोने, जब आदमी आने लगे जब रोने और कहने का है झूठेंगे मुंह ढाकने में है, असबाने में एक आंसू बन जाए आंख में एक, और रोवे तुम्हें मोहल्ला को पता कुछ तुम्हें दुख है। आगे बात समझ में विचार करो साथ कैसे रोते हैं लोग, कितने में कौन समझा ले मारो। अब मैं रो हमें तो होता ही है, चलो अच्छी मुक्ति हो गई, उम्र अच्छी पाल ली और कछु रंजा सब तुम्हें को देखने हैं और अच्छा तुम्हारे भरोसे है, तो चुपचाप को सुनन लगी। दोनों मगर चेक के लिए देखे रोक हमें मांग रंजा तो फिर रोक लगी बहुत जोर से मार के देखे रोने लगी। जब तक उन्होंने आगे क्या करो रही हो, बीमार हो गए हो, ऐसी गर्मी पड़ी है तो तुमने कुछ खा रहा कैसे खाने पर है, गर्मी पड़ी है, बीमार हो रहा हो, अब सब तुम्हें तुम देख रहे हैं तो तेल लग जाए। आओ 8 पुली गदिया दो मोटी प्लेट में भर, अब उन्हें छोटी तरह से पानी भर लेगा, एक एक मोरा गोटा को वहां हो रही है ज्यादा, जो लोग पानी भर लेगा
परोसना चाहते हैं हम आप सबके लिए। और अब जितना जितना आप समझ पा रहे हो उतना परोस रहे हैं। इसको मैं आपको वेद से जोड़कर इस बात को बताऊं तो किसी महापुरुष ने कहा है, सुर नर मुनि समय पर अगर आदत पड़ी होती तो आज भी आदत होती। इन चीजों का क्या करवाता है बताओ बच्चों को संसार को आजकल के बेटी बेटा पता कैसे हो गए। आजकल के बेटी बेटा या संस्कार और मर्यादा नहीं देख रहे, सुबह बापरवादी को नहीं देख रहे, माता पिता को नहीं समझ रहे। आजकल के बाल बच्चे ऐसे हो गए हैं, अपने मनों को बताएं अगर मर्यादा में मत रहो। एक कॉलोनी में 4-5 बाल बच्चे खेल रहे थे, हम सुना है जब जोड़ी की मैडम आ गई जोड़ियों को पढ़ाती तो एक बालक के लगे मैडम आ रहे, एक बालक दरवाजे में जो दादा तो कह लगे दादा तुम भीतर चले जाओ। दादा कह लगे हम भीतर कहा जाए, बोले हमारी मैडम आ रही। तो दादा कह लगे तुम्हारी मैडम कौन पढ़ रहा था, कह लगे दादा चले जाना हमें वहां रखे। दादा कह लगे हमें भीतर जाए तुम्हें काय मार है बता दो। बालक ने कहा समझ में आ जाए तो समझ लेना आप। उसने कहा दादा तुम भीतर चले जाओ। दादा कह लगे काय, कह लगे तुम्हारे मरे की छुट्टी लाए हैं 15 दिन, तुम्हारे मरे की छुट्टी लाए हैं 15 दिन स्कूल से कि मेरे दादा का निधन हो गया है। दादा दरवाजे में। अगर ये संस्कार ये मर्यादा अगर हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाई तो आप देखना भविष्य गर्द से चला जाएगा। अश्वत्थामा आरोहण की कथा पे याद है तो भाव आ गया। कुर्सी और पीछे करवाता जगह धर थोड़ी सी कम पड़ गई है माताओं के लिए। काम आएगा चांदी आएगी, सोना काम आएगा चांदी आएगी। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगी। ये न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सबरे साथी विपत पड़े विपत पड़े पालना करेंगे। आज की सभा को मैं ग्राम करता हूँ और मैं प्रेम भैया के लिए आउट करता हूँ कि आप Jai
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पुष्पै देवालय वंदनम आरोग्यात्मा वंदनम स्वात्मा वंदनम